नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया कांड के तर्ज पर पुलिस पर लगा एक विशेष समुदाय के घरों में हलकर तोड़फोड़ और लूटपाट करने का आरोप। न्याय नहीं मिला तो सपा के क्षेत्रीय विधायक कमलकांत राजभर उठाएंगे विधानसभा में क्वेश्चन। मामला आजमगढ़ जिला के बरदा थाना क्षेत्र के कोदहरा गांव का। पीड़ित परिवार न्याय पाने के लिए पहुंचा एसपी दरबार और लिखित प्रार्थना पत्र देकर एसपी से लगाई न्याय की गुहार। मामला कुछ भी हो, अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है तो यह मामला सियासी रंग पकड़ेगा। आगे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगभग 1 वर्ष पहले आजमगढ़ जिला के ही रौनापर थाना क्षेत्र के पलिया गांव के प्रधान के घर में पुलिस द्वारा जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई थी। जब सभी नेताओं के लोग वहां पहुंचकर पुलिस पर कार्रवाई की मांग करने लगे तो जिसके साथ अन्याय हुआ था वह प्रधान खुद ही लास्ट में सरेंडर बोलकर पुलिस से समझौता कर लिया। बरदा थाना क्षेत्र के कोदहरा गांव में यह तोड़फोड़ कैसे हुई, क्यों हुई, यह भी एक जांच का विषय है। न्याय के लिए वहां एक विशेष संप्रदाय के लोग सहमे हुए हैं। कुछ तो पुलिस की मार और गाली के डर से घर छोड़कर फरार हैं। घटना को अंजाम देते समय पुलिस ने पीड़ित परिवार से क्या कहा, आप खुद सुनिए घटना की कहानी पीड़ित परिवार की जुबानी। जबकि पुलिस ने एक विशेष संप्रदाय के जिन लोगों की चालान की है उन्हें पूर्व की घटना में आरोपित अभियुक्त बताया है। विधायक जी, आपके निर्वाचन क्षेत्र में एक कोदहरा गांव आता है जहां पर कल कोई 2 वर्गों की घटना सामने आ रही है। उस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की है, विधिक कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई एक पक्षी है ये सुनने में आ रहा है। और आपको इस मामले का कितना संज्ञान है? हमारे विधानसभा क्षेत्र हमारे पड़ोस का ही मामला है। कोदहरा ग्राम सभा है। उसमें घटना ये हुई कि जो दूसरा पक्ष, जो माइनॉरिटी पक्ष था, वो लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे, जा रहे थे, तो बच्चों में आपस में झगड़ा तू मैं हुआ और दूसरा पक्ष जो था उन्होंने इनको मारा, बच्चों को, और ये लोग को लहाना ले गए उनके घर पर। ये ऐसा मामला है। ये मामला इन लोग उनके घर ले गए। पहले उन्हीं लोगों ने हमला कर दिया इन लोगों पर कि तुम मारने पीटने लगे। उसमें अमर बहादुर सिंह, कुछ लोग उनके परिवार के लोगों ने, जो लहाना समर बहादुर सिंह सॉरी, इन्होंने मिलकर जो इनके बच्चों के माता पिता दादा दादी गए लहाना लेके इनको मारने पीटने लगे। और एक घटना दोनों तरफ से लोग जब मारपीट होने लगी, दोनों तरफ से मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। लेकिन यहाँ प्रशासन, यहाँ पुलिस प्रशासन यहाँ एक पक्ष कार्रवाई की। आपने इसमें कोई हस्तक्षेप किया? भाई हम थाने बात किए, पुलिस प्रशासन से बात किए। हमने ये कहा कोई मतलब किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने, भाजपा के लोगों ने यहाँ पर केवल एक पक्ष को जेल भेजा, एक पक्ष को केवल 151 में चालान किया। ये तो अन्याय है। या भाई वो मुस्लिम समाज के, इसलिए उनके साथ अन्याय सरकार कर रही है। पुलिस प्रशासन ने, भाजपा के लोगों ने मिलकर उन लोगों को जेल भेजने का काम किया। और दोनों तरफ, इस तरफ भी चोट लगी है। इधर से मुकदमा नहीं लिया गया, इनकी एप्लीकेशन नहीं ली गई, मुकदमा नहीं लिखा गया। हम यही एसपी साहब या सबसे यही अपील करते हैं, दोनों पक्ष साक्ष्य लेकर, जानकारी लेकर मुकदमा इधर से भी लिखा जाए। इनका मुकदमा एप्लीकेशन वहां दिया गया, मुकदमा नहीं लिखा गया इन लोग का। और हम एसओ से बात किए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन से बात किए, लेकिन कोई सुनी नहीं गई। एक पक्ष कार्रवाई की गई यहाँ पर। तो आपके हिसाब से गलत हुआ है? सरासर गलत है। तो सर अगला कदम आपका क्या होगा? हम इसके साथ बात करेंगे, मिलेंगे, आगे तक जाएंगे। नहीं सुनेंगे तो हम आगे तक विधानसभा तक क्वेश्चन लगाया जाएगा, उठाया जाएगा इसको कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा में इस प्रकरण को उठाया जाएगा। और हम यहाँ पर पूरा जिला में हम सारे विधायक मिलकर इस प्रकरण को जाकर एसपी साहब से मिलेंगे और कहा जाएगा कि अन्याय हो रहा है, एक वर्ग विशेष पे अन्याय किया। क्या नाम है? मेरा नाम है मंतशा बानो। गांव कौन सा है? कोदहरा। थाना? बरदा। तहसील? मटीनगढ़। जिला कौन सा लगता है? आजमगढ़। क्या दिक्कत थी? सर ये लोग मतलब पहले से ही इतना परेशान करते थे। मतलब कौन लोग? यही समर बहादुर सिंह है। ये लोग हमेशा परेशान करते थे, लेकिन इस सब मैटर में हम लोग नहीं थे, हम लोग घर थे। ये लोग आए
पीएससी बुलाए थे, हम लोग के घर आए थे, सारा तोड़ फोड़ कर दिए। और दरवाज़ा जब किचन का खोलने गए, हम लोग बोले अंकल दरवाज़ा मत खोलिए, हम लोग प्यार से बोले, लेकिन वो लोग हम लोग को बोल रहे हैं अगर कौन लोग, पुलिस वाले? हाँ, पुलिस वाले लोग बोले, इतना प्यार से बोले, लेकिन वो लोग बोले अगर अब तुम लोग ज़्यादा बोलोगे ना, तुम लोग को अभी व्रत हो, नहीं तो तुम लोग को सिपाही 4 सिपाही चढ़वा देंगे। हम लोग को उल्टा शब्द बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे। कौन कर रहा है सो? हाँ। अच्छा, और क्या हुआ था, कैसे घटना हुई, मतलब शुरू में क्या हुआ? आ रहे थे नमाज, तो एक आदमी है, वही मतलब जानबूझ से उससे झगड़ा किया था। वो हमेशा उसी से वही हमेशा झगड़ा करता है, कोई गांव में नहीं बोलता, वो ज्यादा बोलता है। पहले तो क्या बात के लेकर हो गई उस दिन की, मतलब जब वो मतलब साइकिल से टकरा के मतलब बच्चों को परेशान कर रहा था, नमाज पढ़ने जा रहे थे, सब नमाज नहीं पढ़ने दे रहा था वो। अच्छा, तब क्या हुआ? तो वो मतलब दीवार में लड़ा के मार रहा था उसे। तो वही घटना हुई। तो वो लोग, आप लोग उसके बाद फोन नंबर पे कॉल किए? हाँ, कॉल किए थे, लेकिन वो लोग फोन नहीं उठाए थे। फोन नहीं उठाए। हाँ, मार होने के बाद फोर्स आई थी? हाँ, सारी फोर्स आई, और मतलब रात में पहरादारी भी लोग किए थे। हम लोग घर में थे, हम लोग उतना नहीं करते थे, लेकिन वो लोग आके हम लोग को घर में बहुत परेशान किए थे, सारे घर में तोड़ फोड़ किए थे। हम लोग अच्छे से बोल रहे थे, लेकिन वो लोग हम लोग से बहुत बुरा बर्ताव, बहुत गंदी गंदी गाली दिए थे। मारे थे कौन लोग? हाँ, सब लोग मिल के मारे थे। बहुत लोग टूट फूट गए थे, जो लोग थाने में गए हैं, बहुत लोग को चोट लगी है। तो मेरे घर में किचन का दरवाजा तोड़ दिया, कुर्सी तोड़ दिया, पंखा का तार तोड़ दिया, हम लोग को मारने जा रहा था, और फ्रिज भी मतलब धकेल दिया था, हम लोग को भी मारने जा रहा था, गाली बहुत गंदी गंदी दिया। मेरे नाना बाहर बैठे थे, मेरे नाना का बोल रहा है तेरा दाढ़ी काट दूंगा, तुझे मार के तुझे लंगड़ा बना दूंगा, बहुत गंदी गंदी मेरे नाना को भी गाली दिया। वही पुलिस लोग। दादी, क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? अच्छा, जो कल घटना हुई थी, जो मारपीट हुई थी, किस वजह से हुई थी, कैसे हुई थी, कौन लोग थे इसमें? भैया, हमार पोता आला घरे रास्ता पानी उनी पी के जात रहा मदरसा पर। अच्छा। पलादी का भतीजा मेरे पोता को परसा की चढ़ा देले। पलादी कौन? पलादी का नाम है? पलादी सिंह। अच्छा, पलादी सिंह। हाँ, वही तो भैया वही उतर के साइकिल पर से मेरे पोता के बन्ना मरल, मार के भाग गए घरे। तो हमने जब सुधरी तो दौड़न गई, अब उनके घरों ले ना पहुँचल ली भैया, तब तक मेरे पोता का टांग पकड़ के उठा के फेंक के धर को मारत रहा। आए है निश्चित तभी से बड़ा है। मारे के रहा? मारे में पूरी ठकुरैया थी। हाँ, पूरा। उसके बाद फोन पुलिस प्रशासन को किया गया था? हाँ, पुलिस नाम से पुलिस फोन नहीं उठाई। उसके बाद मार हो जाने के बाद पुलिस आई। हाँ, तो क्या आप लोगों को क्या आश्वासन मिला, कैसे क्या बर्बरता हुई थी, पुलिस ने क्या किया था आपके साथ? क्या किया आपके साथ? अब हम लोग के साथ किया भैया, या घरे में हल के दरवाजा तोड़ दिया, गाड़ी उठा ले गया, खटिया तोड़ दिया, कमरा उठा ले गया। जब हम टेम्पो ले गए, जब हमने बोलने लगी भैया, हमने के गाड़ी देता रहा, बहुत बुरी गाड़ी देता रहा। अच्छा, दरवाजा और सब पुलिस तोड़ी है? हाँ, सब पुलिस। अच्छा, तोड़ने के बाद क्या बोल रहे थे कि किसी से बताना मत? हाँ, पुलिस तोड़े जब ले तो कहा किसी से बताना मत। किसी से बताना मत। हाँ, ठीक। डालत रहा। और क्या गाली उली भी दे रहे हैं, गाली गलौज? हाँ, बहुत गाली दे रहे, पुलिस बहुत गाली दे रहे। यानी महिलाओं को जो भी मारे, महिलाओं को भी अभद्र भाषा से प्रयोग कर रहे थे। हाँ। यह जो घटना हुई है, जो दरवाजा तोड़ा गया, कब तोड़ा गया, कब पुलिस वाले आए थे, क्या मामला था इनका? हमारा कुछ ना मामला था भाई, हमारा कुछ नहीं। ये घटना कब हुई, कैसे हुई? जब वहाँ वो घर में जब बड़ा वाला घर देखे हैं आपने, जब वहाँ पुलिस आई तोड़ फोड़ लगाई, तो हम भाग गए डर के मारे कि हो न सके हमें कुछ कह दी। तब हम अकेले रही, हम करित का यही मारे हम डर के मारे भाग गई। ये सब अपन तोड़ फोड़ के चल गई ना। नुकसान तो आपका बहुत ज्यादा भी लगा। हाँ। मुझे लगता है कुछ और ऐसा घर का कोई सामान भी नहीं लेके गए हैं ना? नहीं भाई, और जो सामान तो ना हम देखा गरबा में हलबे ना करत थे। क्या नाम है आपका? शराफत अली नाम है। क्या मामला था आज एसपी साहब के दरबार पे आए हुए हैं? एसपी साहब के दरबार पे यह है कि हमारा जो क्षेत्र थाना पड़ता है पटना, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ का एसओ हमारी कोई बात नहीं सुना है, इसलिए हम अपनी गुहार लेके आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट एसपी के पास आए। तो क्या मामला था कि आपका थानेदार नहीं सुना? पूरा प्रकरण बताइए।
मामला एक्चुअली क्या गांव में छोटे बच्चे की वजह से मारपीट हुई है, जिसकी वजह से सारे वहाँ के जितने मतलब सिंह लोग थे हमारे परिवार को मारे हैं मिलजुल के। और उसके बाद वो मामला हम जब बर्दा थाने में लेके गए तो वहाँ पे किसी पुलिस वाले ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की, ना तो मेरी कोई बात सुनी, कुछ भी नहीं की, बल्कि हमारे जितने भी संगी मेरे परिवार के थे सबको जेल में करवा दिया है और विरोधी के पक्ष को किसी को भी जेल में नहीं करवाया है। इसलिए हमें इस पीड़िता से हम एसपी साहब के पास आए हैं अपनी गुहार लेकर। क्या मामला था आपकी मारपीट हुई? मामला ये था कि मेरा एक छोटा भाई है, वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद के पास जा रहा था। उधर से टेढ़ी सिंह नाम का एक लड़का था जो कई बार मारपीट कर चुका है, वो उधर से आ रहा था। जब मेरा भाई उधर नमाज़ पढ़ने मस्जिद की तरफ जा रहा था, वो उधर से आते समय साइकिल से उसको ठोकता है। फिर मेरा जो भाई उसको बोलता है तुम क्यों ठोके, तो वो वहीं पे उसको मारने लगता है। जब मेरा भाई अपने आता है और अपने अब्बू से बोलता है तो अब्बू उसको लेके उस टेढ़ी सिंह के घर पे जाके वो हना देने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ के सारे लोग जितने उनके बड़े पापा सब जितने सारे लोग वहाँ थे सब मिलजुल के लाठी विठी निकाल के जब पूछने वरहाना देने जाते हैं वहीं पे मारने लगते हैं। फिर वहाँ दौड़ा के मारते हैं। फिर जो उसको छुड़ाने के लिए जाता है सबको मार पीट के पुलिस को कंप्लेन करते हैं। यहाँ के हम लोग पुलिस जब को कंप्लेन किए तो पुलिस ने कोई फ़ोन नहीं उठाया, कोई नहीं सुना। लेकिन उन्होंने फ़ोन किस तरीके से किया, फोर्स आने के बाद पुलिस वाले खुद घर में घुस के माँ बहनों को मार पीट रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दरवाजा सब तोड़ रहे हैं, सारे तोड़ दिए हैं। जब ये सारी चीज़ें बर्दा थाने में जाती है हम लोग बहुत गुहार किए एसओ साहब से, लेकिन एसओ साहब ने कुछ हमारी सुनी, बल्कि हमारे ही बच्चों को लोग को कानूनन सज़ा देकर 307 धारा हाफ मर्डर करके मेरे भाई को आजमगढ़ जिला थाने में भेज दिया है। बाकी 2 औरत हैं, 2 लेडीज़, उनको भी जेल में डाल दिया है, 2 नाबालिग बच्चे उनको भी डाल दिया है। तो जब हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, एसपी साहब के दरबार के पास आए हैं, हम अपनी गुहार लेके आए, देखें हमारी एसपी साहब कुछ मदद करते हैं या नहीं करते।